मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 9th फैक्टोराइजेशन यानी गुणनखंड एक्सरसाइज 3.1 किताब के नाम है आलोक भारती के सवाल हम आपको बना के समझाएंगे। सवाल है ए पर पावर 4, बी पर पावर 3, सी पर पावर 2, एवं प्रकार से सवाल है। आप देखते रहेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है जो सबसे छोटा वाला उसको हम बाहर कर देंगे। तो देखते रहेंगे ए पर पावर 4 है, ए पर पावर 3 है, ए पर पावर 2 है, तो 2 स्क्वायर कॉमन निकल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सी पर पावर 3 है, सी पर पावर 4 है, सी पर पावर 3 है, तो बी पर पावर 3 कॉमन टर्म निकल गया। सी पर पावर स्क्वायर है, स्क्वायर सी के स्क्वायर कॉमन टर्म निकलेगा। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर बी क्यू प्लस सी स्क्वायर से हम बारी बारी से सब में हम भाग करेंगे। तो ए पर पावर 4 है ना, तो ए पर पावर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना। और बी क्यू से बी क्यू भाग लगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहे, आगे बढ़ते हैं, इसमें आएंगे। ए स्क्वायर यहाँ पर ए क्यू है तो भाग लगाएंगे ए स्क्वायर से ए क्यू में, तो ए बच जाएगा ए। ठीक है ना। फिर देखा बी पर पावर 4 है, यहाँ बी पर पावर 3 है, तो 3 कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर ए बी। फिर आगे बढ़ते हैं, सी में सी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस ए पर पावर स्क्वायर है, ए पर पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी पर पावर 3, बी पर पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, सी पर पावर 4 है, सी पर पावर 4 भाग लगाएंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ए सवाल का जवाब बन के आपको तैयारी हो गया। फिर आगे देखेंगे, P इंटू एक्स वाई प्लस क्यू एक्स माइनस वाई प्लस आर एक्स माइनस वाई। अब देखेंगे सारा घर में जो खाका है इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, तो बच गया P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो P प्लस क्यू प्लस ए आर आपका आंसर बन के तैयारी होगा। फिर आगे देखेंगे 3 नंबर सवाल में। अब देखेंगे इसको हम सबसे पहले तो विस्तार कर देंगे। 16 एस स्क्वायर प्लस 49 माइनस 56 एक्स। अब देखेंगे 16 का वर्गमूल निकलता है 4, 4 एस स्क्वायर हो जाएगा। 49 का वर्गमूल निकलता है 7, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दुगनाने के 2 हो जाएंगे। अब देखोगे 4 में 7 से हम यानी ए और बी में गुना करेंगे, तो 4x इंटू 7। ठीक है ना। अब इसको एक जगह करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 7y बराबर 4x माइनस 7 इंटू हो जाएगा 4x माइनस 7। ये भी आपका सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखेंगे, इन 9 है ना, वर्ग से वर्गमूल बनता है तो स्क्वायर है, स्क्वायर से पहले वाला 9, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर से पहले 16 है, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बन के यानी सवाल के जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे आगे वाला सवाल है। आगे वाला सवाल है कि 9 एस स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, इसको हम विस्तार कर देते हैं। 9 एस स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है, 16 के वर्गमूल 4 निकल जाता है, दुगनाने के 2 हो गया, और ए में बी से गुना करेंगे यानी 3x इंटू 4y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y के होल स्क्वायर। ये 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 3x माइनस 4y इंटू 3x माइनस 4y। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम अब देखेंगे 6 नंबर के सवाल है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखते रहेंगे
एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब प्लस है 2xy, यानी है ना x, यानी x में y से गुना है, हो जाएगा x y हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, अब फिर दिया है यहाँ पर कि y और z में गुना है, ठीक है ना, दुगुनाने के 2 हो जाएगा, y और z में गुना हो जाएगा। फिर प्लस, फिर देखेंगे यहाँ पर z और x में गुना है, दुगुनाने के 2 हो गया, और z और x में गुना करेंगे तो हो जाएगा z इंटू एक्स, ठीक है ना। अब समझ लेंगे इसको, यहाँ पर माइनस है ना, यानी z में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ z में माइनस है तो यहाँ भी z में माइनस हो जाएगा, यहाँ भी z में माइनस हो जाएगा। सबको हटा देंगे तो हो जाएगा कितना, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 36 स्क्वायर प्लस 60 XY प्लस 25 वाई स्क्वायर, इसको हम विस्तार कर देंगे। कैसे करेंगे देखते रहेंगे, 36 के होल स्क्वायर 25 वाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 60 XY। अब देखते रहेंगे, वर्ग से वर्गमूल बनता है तो एस स्क्वायर से पहले वाला 36 है, 36 का वर्गमूल बन जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, माने 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर दुगुनाने के 2, और a में b से गुना करेंगे, यानी 60x माइनस 5y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये भी बन के तैयारी हो गया जी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में 9 क्लास के गुणनखंड चैप्टर से कुछ सवाल बना के आप लोग को समझाएंगे, जो गौर से समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 आलोक भारती किताब का नाम है। देखो सवाल है कि 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस 9p स्क्वायर। अब देखते रहेंगे तीनों में जो भाग रहेगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो p स्क्वायर पी क्यू और p जो सबसे छोटा वाला उसको हम बाहर निकालेंगे, तो p पर स्क्वायर 1 है तो निकल गया, क्यू स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एगो क्यू निकल जाएगा यहाँ पर, अब देखो क्यू निकल गया कॉमन, तो जो बच गया उसको लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और p से p स्क्वायर में भाग करेंगे तो यहाँ पर p बनेगा, क्यू स्क्वायर से q में भाग करेंगे तो यहाँ पर q बनेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर p पर पावर 3 है तो p से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर q है तो q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस देखते रहेंगे यहाँ पर, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है ना। p से p कैंसिल, क्यू स्क्वायर है तो एक क्यू बच जाएगा, यहाँ पर 9q। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से 2 नंबर के सवाल देखेंगे। a पर पावर 3 a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन निकल गया, फिर देखिए बी क्यू बी स्क्वायर और b, तो सबसे छोटा वाला है बी स्क्वायर, तो कॉमन निकल जाएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बारी बारी से सब में भाग करेंगे, तो ए क्यू में ए स्क्वायर से भाग करेंगे तो केवल ए आ जाएगा, बी क्यू है ना, तो बी स्क्वायर से बी क्यू में भाग करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे 2 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस देखते रहेंगे आके ए पर पावर 2 दोनों कैंसिल, बी पर पावर 4, तो बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों एंगल मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 2x a माइनस बी, इसको हम विस्तार करेंगे, यानी इसको विस्तार करेंगे तो माइनस ए प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2xy a माइनस बी, ये माइनस के उसको भाग बाहर निकाल उसमें गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों एंगल मिल गया, ठीक है ना, तो a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर a माइनस बी। यहाँ देखेंगे दो इसमें भी कॉमन टर्म है, निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे दो के 4 नंबर सवाल है। अब देखेंगे यहाँ पर 18 ए पर पावर क्यूब वाई पर पावर 4 पी पर पावर 5 सेम इसी प्रकार 7 ए पर पावर 4 वाई पर पावर 5 पी पर पावर 3 81 ए पर पावर 5 वाई पर पावर 3 और पी पर पावर 4। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले कॉमन टर्म करके देखिए, जो तीनों में जो भाग लगेगा उसको पहले कॉमन टर्म कर लेंगे। तो ए 18 है, साथ ही भाग नहीं लगेगा। ए पर पावर 3 ए पर पावर 4 ए पर पावर 5 है, तो ए पर पावर 3 कॉमन निकल गया। तो वाई पर पावर 4 वाई पर पावर 5 वाई पर पावर 3 है, तो वाई पर पावर 3 कॉमन निकल गया। ठीक है ना। पी पर पावर 5 पी पर पावर 3 और पी पर पावर 4 तो सबसे छोटे पी पर पावर 3। ठीक है ना, तो कॉमन निकल गया। ठीक है, अब देखते रहेंगे। यहाँ 18 हो जाएगा। ए पर पावर 3 से ए पर पावर 3 कैंसिल। वाई पर पावर 3 है, वाई पर पावर 4 है, तो एक वाई बच जाएगा। फिर पी पर पावर 3 और पी पर पावर 5 तो पी पर पावर 2 बच जाएगा। फिर आगे बढ़ते ये 7 हो जाएगा। ए पर पावर 4 है, ए पर पावर 3 भाग करेंगे ए पर पावर 4, ए पर पावर 3 से ए पर पावर 4 में, तो ए बच जाएगा। फिर पी पर पावर 3 और पी पर पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। वाई पर पावर 3 और वाई पर पावर 5 तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बच गया 81। देखेंगे यहाँ पर वाई पर ए पर पावर 3 है, भाग करेंगे तो हो जाएगा कितने, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वाई पर पावर 3 वाई पर पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। पी पर पावर 3 और पी पर पावर 4 तो एक पी पर पावर बच जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे। देखेंगे यहाँ पर ए दोनों में है, तो ए कॉमन निकल गया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ए माइनस बी को होल क्यू ए माइनस बी, तो यहाँ कितना निकल जाएगा, ए माइनस बी कॉमन टर्म निकल गया। तो यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है ना, आई प्लस हो जाएगा 3 और ए कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा ए। ठीक है ना, ए बच गया, यहाँ वाला ए बी बच गया। ठीक है ना, इसको चाहेंगे तो आप विस्तार कर सकते हैं। ए इंटू ए माइनस बी, आई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3ab। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो a इंटू ए माइनस बी। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab में से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो एक ए बी बच गया। ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 2 नंबर के छठा हिसाब है। ठीक है ना, अब देखेंगे इसको कॉमन निकालेंगे, से ध्यान से देखेंगे। यहाँ 16 है, यहाँ पर 24 लगता है कि दोनों में 8 से भाग लेगा, तो 8 हम कॉमन टर्म करेंगे। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई पर पावर 3 और x माइनस वाई पर पावर 2, तो जो सबसे छोटा वाला होता है उसको हम कॉमन टर्म करते हैं। तो x माइनस वाई पर पावर 2 कॉमन निकल गया, तो बच गया कितना, इसमें बच गया 8 दूना 16। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये 2। ठीक है ना, x माइनस वाई पर पावर यहाँ पर 3 है, तो 2 पावर तो कॉमन निकल गया, तो x माइनस वाई आ गया। ये हो जाएगा 8 3 के 24, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है ना, थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y माइनस 3, ये बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे 2 के 7 नंबर सवाल है, सब में ए है, तो ए कॉमन टर्म निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए हो जाएगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे आगे, ये देखिए सब में हम कॉमन टर्म करेंगे, तो 3 3 दूना 6 और 3 इसमें से कॉमन निकल गया। देखेंगे ए पर पावर एक्स पर पावर 3 है, एस स्क्वायर है, एक एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा, जो बच गया उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 3 से 3 में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक्स से एक्स क्यू में भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना, प्लस 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स से एस स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, ये माइनस हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे 3 में तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स से भाग करेंगे एक्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर। ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर हम 2 के 9 नंबर सवाल आपको हम समझाएंगे, जो समझेंगे। अब देखते रहेंगे एक्स है यहाँ पर, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स और एक्स कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक्स प्लस वाई, सवाल लगता है गलती हो गया है, ठीक है, तो माइनस कर देते, एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल गया, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। इसमें कितना बच गया, एक्स माइनस वाई पर पावर 3 है और एक्स माइनस वाई पर भाग करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे एक्स से एस स्क्वायर में भाग करेंगे तो एक एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर वाई है, ठीक है ना, तो वाई भी यहाँ कॉमन टर्म नहीं है तो वाई निकल गया, ठीक है ना। और एक्स माइनस वाई तो पहले से कॉमन टर्म हो गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको विस्तार भी किया जा सकता है। अब फिर देखेंगे आगे, फिर देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे ए माइनस बी। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2p इंटू ए माइनस बी। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 3q है ना, ये दोनों में 5 है तो 5 कॉमन निकल गया था, ए माइनस बी। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 4x है, ठीक है ना, दोनों में 2 कॉमन निकल गया तो b माइनस ए। अगर विस्तार इसको करेंगे तो ए माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। हम इस जगह बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सब में ए माइनस बी है तो इसको हम ए माइनस बी कॉमन टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा कितना, इसमें जो बच गया तो उसको हम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2p प्लस 5 तिया 15q प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा 4 दूना के 8x, ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।